मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूं। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77 बैठिए जी। आज कोल्हान के अमर शहीद, वीर शहीद, पूर्व सांसद सुनील महतो को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी बातों का आगाज करूंगा। तो मैं अपनी बातों को रखने से पहले सभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच में मंचासीन वरीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान का महासचिव, उपाध्यक्षगण, सचिवगण, महामंत्रीगण, महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष, उनके साथ महिला मोर्चे के तमाम उपाध्यक्षगण, सचिवगण, युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और हमारे कोल्हान प्रमंडल के महामंत्री, महासचिव और साथ ही साथ प्रत्येक जिला में चयनित हमारे गठन किए गए तमाम पदाधिकारीगण और साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी को जोहार, धरती जोहार, नमस्कार, आदाब। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं जैसा कि स्थानीय थाना प्रभारी भी आए हैं अपने दल बल के साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंधियों का आना आरंभ हुआ है। और खैर टाइगर की एंट्री और अगर आंधी तूफान ना तो फिर स्वागत किस काम का? तो सबसे पहले मैं अपनी बातों को आगाज करने से पूर्व जमशेदपुर के पूर्व सांसद अमर शहीद सुनील महतो को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं वर्तमान राज्य सरकार से आह्वान करूंगा कि केंद्र सरकार से शहीद सुनील महतो की हत्या के लिए एनआईए का गठन हो, एनआईए की टीम उनकी जांच करे, उनकी मृत्यु के कारणों का खुलासा करे और तमाम अपराधियों को कटघरे के भीतर लाके खड़ा करे। ये मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं। क्योंकि अगर आज एक एमपी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, एमपी जो प्रधानमंत्री के कक्ष में बैठता है, एक एमपी जो राष्ट्रपति के सम्मुख जाकर अपनी बैठकों को भाग लेता है, अगर इस राज्य में, इस देश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को न्याय नहीं मिल पाएगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे रख सकता है? इसलिए मैं राज्य सरकार, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और शहीद सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंग थे, हिस्सा थे, मैं सरकार से ये मांग करता हूं। तो आज ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है और शायद ये झारखंड के इतिहास का पहला विषय होगा कि हम प्रत्याशी हैं कोयलांचल का और नारा अगर जमशेदपुर में लग रहा है तो ये भी गर्व का विषय है। खैर, जी हाँ, लोकसभा प्रत्याशी हमने गिरिडीह के लिए सोचा है और अब जमशेदपुर की धरती में नारा लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए नारा कम लगाए, नहीं तो जमशेदपुर में भी मन बना सकते हैं। अभी जमशेदपुर के लिए इरादा नहीं है क्योंकि मेरा सोच है कि हम पहला वोट खुद को दें और मेरा वोटर आईडी गिरिडीह में है, इसलिए बाकी भविष्य में जहां जहां से लोग डिमांड करेंगे और जहां से हम लड़ सकते हैं वहां मैदानी जंग में शामिल होंगे, क्योंकि हम एक क्षेत्र का लीडर बनने नहीं आए हैं। आज ये कोल्हान की धरती, आज इस धरती के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, न जाने कई हजार फैक्ट्रियां, कंपनियां, एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र, लेकिन आज जब स्थानीय लोगों को वहां निम्न पाते हैं तो बड़ा सवाल आता है कि आखिर किसके लिए यह झारखंड राज्य अलग किया गया। 88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2000,
15 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ। बिहार राज्य से कटकर 46% भूभाग लेकर 79,714 वर्ग किलोमीटर और उस समय 18 जिले लेकर यह राज्य अलग हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, आज आपको एक ही चीज तस्वीर सामने आएगी कि आज भी झारखंड के लोगों को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम उलगुलान लेकर आए हैं। इन साफ शब्दों में कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा बीसीएसएल से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। बिल्कुल सवाल होगा, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फ्यूचर के लीडर हैं झारखंड का, आप झारखंड का भविष्य हैं, आप अच्छा बात बोलते हैं, आप अच्छे हैं भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोल कंपनियों के खिलाफ मत बोलिएगा, टाटा वेदांता बिड़ला के खिलाफ मत बोलिएगा, ये बड़ी हस्ती है। तो हम भी कह दें कि अगर आप बड़ी हस्ती हैं तो याद रखिएगा उस बस्ती को हमारी हस्ती के कारण आप टिके हैं। जी हाँ, ये बातें हमारे सामने आई कि आप, और बिल्कुल इतिहास गवाह है, चूंकि इसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको इतिहास के पन्ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था, वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था, और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तू में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था, और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांव में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींचकर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूं, मैं उस कौम का औलाद हूं। हाँ, ये मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूं। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87 साल, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027, आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए। लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा, और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या हुई। बहुत दिन तक डर के रहे, बहुत दिन तक डर के रहे। कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएस की पत्नी। हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हमको हक है। शहादत देंगे सुनील महतो। आज उनकी विधवा मां रो रही है, आर्थिक दंड स्थिति का सामना कर रही है, और एसएसपी की बीबी या फ्री फोकट में जनरल मैनेजर पद पे काम करेगी। हम इसका सवाल करेंगे। आपको जो कहना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अरे कब तक डरेंगे कोल्हानवासी? कब तक डरेंगे? कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? अरे जिनके हमारे बाप दादाओं की जमीनों पर टाटा जमशेदपुर खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे उसामा
चीज खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे किसको खड़ा है। इस बात को जहन में याद रखिएगा कोल्हान वासियों। आज कोल्हांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? ललित दास वाक्य बेटे, उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास? उसकी योग्यता क्या है? कितना तक पढ़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा? आज IL6 में नौकरी करेगा? 36 का गांव को उजड़ा, एक नहीं 18 गांव टाटा के लिए उजड़ा है। और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास यहाँ IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा। पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसको हेडलाइन में कि जयराम महतो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? बाहर बात अच्छा मजाक बना के रख दी है। कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे इस बात को लिखिए। आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के तोड़ने के बदले बेटा दरोगा बढ़ेगा? बाप के तोड़ने से बेटा दरोगा बढ़ेगा? बाप एग्जाम पास करके बेटा टीचर बढ़ेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री है चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है? हमको हिसाब किताब चाहिए। राज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, ना राजनीति की बात करने आए हैं। एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए। हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ाएंगे आप इनसे? 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोयलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन पैमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? एसएसपी, आपको जानकारी होना चाहिए, एसएसपी टाटा का साथ देते हैं। हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है। आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है। आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार है उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है, उसको दोंगोने में लेकर डुबा दीजिए। इस बात को हम चिन्ह ठोक के कहेंगे। उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है, ये 4000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान
सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया की रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था और सिंहभूम का इलाका था, ये दुनिया की रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहाँ हम बेगाने बन के बैठे हैं। आज यहाँ हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कत्ल किया जा रहा है और एकदम साल दर साल किया जा रहा है। 77 में, 87 में, 97 में, 7 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है। और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते। उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते हैं और आंख से आंसू नहीं उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए। अब रोने का समय नहीं है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है। क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मल दा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो अभिषेक भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी। आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोलान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी में बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? Who was the founder? Who was the owner? टाटा का कोई होगा? नौसेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं। आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद आप मालिक है। हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी 2 प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहाँ है? ये सवाल करेंगे। एक ऐसा देश है जो कहते हैं गांधी का देश है, ये किसानों का देश है। गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में। आज कहाँ है गांव? आज कहाँ है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी। आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है। अरे हमने इंसान भी दिया है और जमीन दान भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं। सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। भले आप भावनाओं में वोट देते हैं, आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है। किसान 700 मर चुके हैं, ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते। 1984 तक टाटा ने
जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है। मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है क्या? उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा हो चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए। तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी IAS, IPS मिनिस्टर